गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 70 अंकों की कमजोरी यहां कर निकल कर आई है। 23,890 के आसपास कारोबार। याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी कमजोरी दिखी और 24,000 के नीचे बाजार फिसलता हुआ नजर आया। अक्रॉस द बोर्ड सभी इंडिसेस में गिरावट दिखी, लेकिन ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं और पिछले हफ्ते की तेजी के बाद अमेरिकी बाजारों का हाल कैसा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल बाजारों के संकेत कैसे हैं? शीशा, गुड मॉर्निंग। अगर हम देखिए ग्लोबल बाजारों की बात करें, अब बाजार हमारे कितने फॉलो करेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, आज के जो संकेत हैं वो जरूर हम ये कह सकते हैं कि आग में शायद घी डालने काम करें। 4 दिन से लगातार भारतीय बाजार गिर रहे हैं। अपनी चिंताएं जस की तस हैं। एफआईएस की बिकवाली चल रही है, ओवर वैल्यूएशन की चिंता है, और अभी जो आप बता रही थी हेडलाइन में कि महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं वो थोड़ी सी चिंता और बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम अमेरिकी संकेतों की बात करें तो वहां पर पार्टी चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद राष्ट्रपति चुनाव में, और वो उस पार्टी के बाद अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के मूड में ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर आ गए हैं। कल डाउ जोन्स में 382 अंकों के आसपास की गिरावट आई है, और अगर हम एसएनपी और नेस्डेक की बात करें तो वहां पर भी थोड़ी थोड़ी सी नरमी आई है। हालांकि आखिरी के 2-3 घंटे के ट्रेड में नेस्डेक में थोड़ी सी रिकवरी भी आई है लोअर लेवल से, करीब 100 अंकों के आसपास की। तो आज संकेत थोड़े से कमजोर जरूर दिख रहे हैं। लगातार 5 दिन से चल रहे थे एस&पी 500 और नेस्डेक 5 दिनों की तेजी पर जाकर ब्रेक लगी है। कल थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। 5 दिनों में टेस्ला का शेयर, डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे मित्र माने जाते हैं एलन मस्क, और शेयर चल गया था 44%। कल 6% के आसपास की गिरावट आई है, तो वहां पर एक थोड़ा सा कट आया है। और अगर हम स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो वहां पर भी हम तेज चाल देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद राष्ट्रपति चुनाव में। और रसल 2000 जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, कल वहां पर करीब 2% के आसपास की गिरावट आई है। अमेरिकी बाजारों की जो नजर होगी वो होगी सीपीआई महंगाई दर पर, पीपीआई यानी कि परचेजिंग पावर प्रोड्यूसर पावर इंडेक्स पर, और रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। आज सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, और कल प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स और शुक्रवार को रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। कुछ अन्य अगर हम संकेतों की बात करें तो ट्रेजरी यील्ड जो अमेरिका में है वो लगातार बढ़ रही है, और उसके चलते जो बड़े निवेशक हैं ऐसा माना जा रहा है कि शायद अमेरिकी बाजारों का रुख कर रहे हैं। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 0.12% बढ़कर 4.43% पर पहुंच गई है। डॉलर में मजबूती लगातार जारी है, और डॉलर इंडेक्स है 106 के पार। और डॉलर की मजबूती से जो सोना है वहां पर हम लगातार कमजोरी देख रहे हैं। अब 2 महीने के निचले स्तर पर सोने का भाव आ गया है। कॉमेक्स पर जो भाव है $2600 प्रति औंस के आसपास है। क्रूड में भी नरमी हम देख रहे हैं। हालांकि 2 दिनों में 5% की गिरावट के बाद कल थोड़ा सा ब्रीदर जरूर आया है कच्चे तेल में, लेकिन भाव अभी भी $72 के नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। दरअसल ओपेक ने कच्चे तेल की डिमांड का जो अनुमान था उसको कम किया था, उसके चलते हमने क्रूड में भारी भरकम गिरावट भी देखी थी। एशियाई बाजारों के संकेतों की अगर बात करें तो वॉल स्ट्रीट से यानी कि अमेरिकी बाजारों से संकेत लेते हुए आज सभी के सभी एशियाई बाजारों में आपको कमजोरी दिखेगी, चाहे वो जापान का बाजार हो, चाहे कोरिया का बाजार हो, चीन का बाजार हो, या फिर हांगकांग का बाजार हो। निकेई में करीब करीब इस वक्त 325 अंकों के आसपास की गिरावट है, और 2 दिनों की अगर हम बात करें तो इन 2 सत्र में निकेई करीब 500 अंक करेक्ट हो गया है। वहां पर कुछ अच्छे आंकड़े भी आए हैं, लेकिन एक आंकड़ा थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, वो है थोक महंगाई दर का आंकड़ा। अनुमान था 3% का, लेकिन थोक महंगाई दर का जो आंकड़ा है वह है 3.4% बढ़कर, और ये पिछले साल जुलाई के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर महंगाई दर का आंकड़ा है। शंघाई, कोरिया, हांगकांग, ये सारे के सारे बाजार आधे से लेकर 1% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं। लेकिन आखिरकार फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि कितने फॉलो करेंगे हमारे भारतीय बाजार, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज भी अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो ये 58-59 अंक फिलहाल नीचे दिख रहा है। 23,900 के आसपास के आंकड़े हैं, लेकिन अपने जो क्यूज हैं वो काफी ज्यादा नेगेटिव हैं। एफआईएस की बिकवाली थम नहीं रही है। महंगाई दर का आंकड़ा बढ़ के आया है, और ऊपर से एशियाई बाजारों समेत ग्लोबल बाजारों का मूड खराब है। तो शायद आज भी थोड़ी सी हम बाजारों के लिए कमजोरी पर ही शुरुआत देखें। लगातार 4 सत्र की जो गिरावट है, आज शायद 5वें सत्र में वो तब्दील हो जाए गिरावट की ओर। लेकिन भारतीय बाजारों में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स के इन्फ्लेशन डेटा की बात करें तो जापान का इन्फ्लेशन भी अनुमान से ज़्यादा आया है, तो वहां से भी कमज़ोर ओपनिंग के संकेत। अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन याद रखिए सोने और चांदी यहां पर पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है। सोना
कल थोड़ी सी रिकवरी दिखी, लेकिन फिर भी $2,800 पर आउंस के आसपास से गिरकर अब $2,620 पर आउंस के आसपास। तो प्रेशियस मेटल मार्केट में ऑल टाइम हाई लेवल से काफी गिरावट दिखी है। इसी